नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ETF के बारे में जहां पर कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी, और वो ETF है PSU बैंक ETF। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमने ETF की वॉच लिस्ट खोल रखी है, और या फिर आपको पूरी ETF की लिस्ट भी देखेंगे तो टॉप लूज़र के टॉप पे आपको PSU बैंक ETF भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कि बहुत बड़ी गिरावट आई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन और सबसे ज़्यादा यहीं पर गिरावट थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है निपॉन इंडिया का PSU बैंक 20 ETF। इस ETF का कोड है PSU बैंक 20। हालांकि PSU बैंक के कई सारे ETF मार्केट में लिस्टेड हैं, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निपॉन इंडिया के PSU बैंक 20 ETF के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत टाइम से लिस्टेड है मार्केट में। ETF का प्राइस देखिए 93.28 पर बंद हुआ है और 3% की एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो पहले 6 महीने में देख लेते हैं। तो 6 महीने में यहाँ पर जो इसका हाई लगा था, ऑल टाइम हाई 109 रुपये, तो वहाँ से ये ETF अभी कुछ टाइम पहले तो 20% तक गिरा था, जो ग्लोबल टेंशन के चलते जब मार्केट गिर रहा था, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी जब, और अभी फ़िलहाल से 15% नीचे आया है। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर रिकवरी आई थी अच्छी निचले स्तर से, पर एक बार फिर से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। और ओवरऑल जो यहाँ पर गिरावट है वो लगभग 15% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। और फिर बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 3% की गिरावट आई है वो क्यों आई है, ऐसा क्या हो गया जिस वजह से एक दिन में 3% ही वाला ETF गिर गया, बल्कि और सारे ETF इतने ज़्यादा नहीं गिरे थे। तो इसका कारण जो है वो है SBI, जिसका कि इस ETF में टॉप वेटेज होता है। उसके यहाँ पर Q4 के नतीजे आए थे, और कंपनियों के नतीजे फ़िलहाल से मार्केट को पसंद नहीं आए, और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो SBI के Q4 रिज़ल्ट का यहाँ पर इम्पैक्ट है, उसके चलते SBI का शेयर गिरा है और उसके चलते ये ETF भी गिरा है। और देखिए SBI का इस ETF में एक बहुत बड़ा वेटेज है, बाकी अदर कंपनियों के मुकाबले एक बहुत बड़ा वेटेज है। 33% का अकेले SBI का वेटेज है, और SBI लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए 6-6.5% तक टूटा है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आई है SBI के शेयर में। और देख सकते हैं यहाँ पर और भी गिरावट हुई थी, हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ है। लगभग एक दिन में 7% SBI टूटा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस एक स्टॉक का वेटेज जितना बड़ा होगा, तो अब वो टूटेगा 6-7%, तो ETF में उसका बड़ा इम्पैक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में और भी गिरावट फर्दर हो सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सीजन कितने वॉल्यूम्स आए हैं और यहाँ पर फंडामेंटल्स क्या है, सारा कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है इस ETF का वो 0.49% का है, और AUM जो है वो 3,670 करोड़ का है, जो कि एक बहुत बड़ा AUM साइज है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इसका बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है, और एवरेज वॉल्यूम जो है वो 37 लाख का है, और लास्ट ट्रेडिंग जो वॉल्यूम आया है वो 49 लाख का आया है, जो कि एक अच्छी बात निकल के आ रही है। और यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग एरर 0.09% का है, और PE रेशियो 7.74% का है, PB रेशियो 1.11% का है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये भी देख लेते हैं कि कितने डिलीवरी परसेंटेज आया है। तो देखिए हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर उठाया गया है वो है देखिए 55%, जो कि देख सकते हैं ये 8 मई का डेटा है, जो फ्राइडे का डेटा है। और यहाँ पर देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर फ्राइडे के मुकाबले फ्राइडे को यहाँ पर अच्छी डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है, और देख सकते हैं प्रीवियस सेशन से बात की जाए यानी पूरे हफ्ते की बात करें तो उसका लगभग डबल यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी ली गई है।
नंबर ऑफ ट्रेड्स भी डबल होते हुए देखने को मिले हैं पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, और टर्नओवर में भी बड़ा उछाल दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि क्वांटिटी जो वॉल्यूम है उसमें बहुत बड़ा उछाल आया है। और देख पा रहे होंगे सभी चीज़ों में सुधार आया है, यानी ये जो डेटा है इस चीज़ को इशारे कर रहा है कि इस गिरावट में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नए निवेश किए हैं और इस गिरावट में लोगों ने इसको एक्यूमुलेट किया है, ऐसा डेटा बोल रहा है। क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा है और दिनों के मुकाबले, और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बढ़ी हैं और डिलीवरी क्वांटिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो सारे डेटा यही इशारे कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में, जो कि PSU बैंक इंडेक्स है। तो ये है दोस्तों निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, और इसके इंडेक्सोग्राम में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं देखिए 12 होते हैं, और बीते एक साल के रिटर्न देखिए लगभग 30% के हैं, और 5 साल का CAGR भी बहुत ही अच्छा है 32% का। पर सिंस इंसेप्शन यहाँ पर रिटर्न थोड़े से कम हो जाते हैं 10% से 11% के बीच, क्योंकि शुरू में ये इंडेक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। देखिए आप यहाँ नीचे चार्ट देख सकते हैं, तो 2005 से पहले से देख पा रहे होंगे डेटा, और यहाँ पर 2021 तक कोई भी रिटर्न नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो अगर सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो रिटर्न कम देखने को मिलेंगे, बल्कि 5 साल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे CAGR बेसिस पे रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये डेटा आप देख रहे हैं 30 अप्रैल तक का। नीचे आएंगे तो PE रेशियो 8.83% का है, PB रेशियो 1.137 का है, और डिविडेंड यील्ड 2.28% का है। और यहाँ पर टॉप 10 कंपनियों का वेटेज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि SBI का एक टॉप वेटेज है, हमने जैसा कि बताया 33.7% का। फिर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा 13.51%, कैनरा बैंक 12.55%, और पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर 10.42%, यूनियन बैंक का 8.86%, इंडियन बैंक यहाँ पर 4.7%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.41%, इंडियन ओवरसीज बैंक 1.41%, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1% का वेटेज है। और नीचे आएंगे तो हमने आपको चार्ट तो दिखाई दिया है, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। रिबैलेंसिंग की बात की जाए तो जनवरी 31 और जुलाई 31 सेमी एनुअली यहाँ पर रिबैलेंसिंग परफॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ थी इस ETF के बारे में, जो कि हमने आपको बता दी है लगभग। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी फर्दर गिरावट हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अभी SBI के नंबर फिलहाल से मार्केट को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से गिरावट हुई है। और अगर 6 महीने के चार्ट की बात की जाए तो ये ETF अभी फिलहाल से इन वर्स्ट सिनेरियो 87 तक वापस से जाने को दिख सकता है। अगर यहाँ पर इसके और भी बुरे असर दिखते हैं कुछ दिनों तक SBI के, तो आप ये मान कर चलिएगा कि अभी ये 87 की रेंज तक जा सकता है एक बार फिर से। नहीं जाता है अच्छी बात है, पर आप यहाँ तक मान के चलिएगा। बाकी एक साल के चार्ट में देखेंगे तो इसके बाद का जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। पहला सपोर्ट तो यही काम करेगा जो 87 के आसपास है, और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, पर वहाँ तक काफ़ी मुश्किल है कि सिर्फ SBI की वजह से यहाँ तक आए। जब तक कि कोई बाहरी एक्सटर्नल रीज़न ना हो, लाइक जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसी चीज़ें, तो उसके अलावा फिलहाल से इतनी नीचे तक ये ETF नहीं जाना चाहिए। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें दोस्तों, यहाँ पर बाइंग सेलिंग और कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। यहाँ पर इस वीडियो में हमने कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है, और इस वीडियो को एक तरीके से सीखने के पर्पज़ से लें। यहाँ पर हमने कहीं भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।